तो दोस्तों, आज हम दरवाज़ा खोलने वाले हैं दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक, गूगल का। हम एक इंजीनियर के नज़रिए से इस पूरी जर्नी को डिकोड करने वाले हैं, वहां तक पहुंचने के रास्ते से देकर कंपनी के अंदर की जिंदगी तक। तो ये वो सवाल है जो शायद हर टेक स्टूडेंट या प्रोफेशनल के मन में घूमता है। आखिर गूगल में जॉब पाने के लिए चाहिए क्या? चलिए इस सफर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जॉब पाना तो चलो ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक बार अंदर पहुंच गए तो असल में जिंदगी होती कैसी है? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सैलरी, पर्क्स और वहां तक पहुंचने का रास्ता, सब कुछ परत दर परत खोल कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से से कि जब गूगल से ऑफर आता है तो टेबल पर होता क्या क्या है। देखिए, फ्रेशर्स के लिए गूगल में घुसने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है सॉफ्टवेयर प्रोफाइल, मतलब आप बनेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जिसे SWE कहते हैं, L3 लेवल पर। और दूसरा रास्ता है हार्डवेयर प्रोफाइल का। यहां पोस्ट होती है सिलिकॉन इंजीनियर की। और ये वाला जो है ये खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन चांस है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पहले साल में कुल मिलाकर कितना पैकेज मिलता है? ये आंकड़ा है लगभग 3.5 लाख रुपए। जी हाँ, 3.5 लाख। ये सच में एक जबरदस्त स्टार्ट है। और अगर आप सिलिकॉन इंजीनियर की प्रोफाइल पर जाते हैं तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है, करीब करीब 45 लाख रुपए। मतलब सर्किटल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। अच्छा, अब ये 35 लाख का जो आंकड़ा है ये बनता कैसे है? चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। इसमें आपकी बेस सैलरी होती है करीब 19.5 लाख रुपए। फिर आपको मिलता है 1.5 लाख का जॉइनिंग बोनस, जो एक ही बार मिलता है। इसके ऊपर है परफॉर्मेंस बोनस, करीब 3.36 लाख, जो आपके काम पर डिपेंड करता है। फिर 1.7 लाख के दूसरे फायदे, और अगर आप शहर बदल रहे हैं तो रीलोकेशन का सपोर्ट। और सबसे बड़ी चीज, पहले साल के स्टॉक्स, जिनकी कीमत होती है लगभग 8.9 लाख रुपीस। अब ये स्टॉक्स का जो खेल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको एक साथ सारे नहीं मिलते, ये 4 साल में धीरे धीरे आपके होते हैं, जिसे वेस्टिंग कहते हैं। तो पहले और दूसरे साल में मिलेंगे 33%, तीसरे साल में 22% और चौथे साल में बचे हुए 12%। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी चाहती है कि आप लंबे समय तक उनके साथ टिकें। चलिए, पैसों की बात तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि गूगल में रोज की जिंदगी कैसी होती है, क्या है वहां का फेमस कल्चर और क्या क्या फायदे मिलते हैं। कहते हैं कि गूगल में आप कभी भी खाने से 150 फीट से ज्यादा दूर नहीं हो सकते। सोचिए जरा, फ्री ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और तो और हर फ्लोर पर छोटे छोटे किचन्स हैं जो स्नैक्स और ड्रिंक्स से भरे रहते हैं। मतलब खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं। और इसी खाने को लेकर एक बड़ा मजेदार किस्सा है। कहते हैं कि जो भी गूगल ज्वाइन करता है, शुरू के कुछ महीनों में उसका 15 पाउंड वजन बढ़ी जाता है। इसको मजाक में गूगल 15 कहते हैं। ये बात वहां के खाने की क्वालिटी और वैरायटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ खाने पर खत्म नहीं होती। ऑफिस के अंदर आपको म्यूजिक रूम्स मिलेंगे, गेमिंग जोन है जहां आप टेबल टेनिस, कैरम, चेस खेल सकते हैं। डांस रूम्स भी हैं। थक गए तो आराम के लिए नैप पॉड्स हैं। फिट रहना है, पर्सनल ट्रेनर के साथ जिम भी वहीं है। और हाँ, काम करने के लिए आपको मिलते हैं बेस्ट इन क्लास गैजेट्स। और जब कोई नया ज्वाइन करता है, जिसे प्यार से नूगलर कहते हैं, तो उसे वेलकम गिफ्ट्स का एक शानदार बॉक्स भी मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब सिर्फ दिखाने के लिए है या जो लोग वहां काम करते हैं वो सच में खुश हैं। तो चलिए एम्बिशन बॉक्स का डेटा देखते हैं। वहां काम करने वाले लोगों ने वर्क लाइफ बैलेंस को 5 में से 4.4 की रेटिंग दी है, कंपनी कल्चर को भी 4.4 और सैलरी प्रमोशन को 4.3। ये नंबर्स साफ साफ बताते हैं कि जैसा बाहर से दिखता है, अंदर का माहौल भी उतना ही शानदार है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सबसे बड़ी चुनौती पर। यह सब पाने के लिए उस मुश्किल इंटरव्यू को क्रैक कैसे किया जाए, वो ऑफर लेटर हाथ में कैसे आए। देखिए, चाहे आप कॉलेज से सीधे जा रहे हो या ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, प्रोसेस मोर और लेस सेम ही होता है। सबसे पहले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, फिर होता है एक ऑनलाइन असेसमेंट जिसे OA कहते हैं। अगर वो क्लियर हो गया तो फिर होते हैं टेक्निकल इंटरव्यू के कई राउंड्स, जिनमें पूरा फोकस होता है DSA पर, यानी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम। और इन सब के बाद आता है एक बहुत ही अनोखा राउंड, गूगलीनेस राउंड। तो ये गूगलीनेस आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई टेक्निकल टेस्ट नहीं है, ये एक बिहेवियरल राउंड है, ये देखने के लिए कि आप कंपनी के कल्चर में फिट बैठेंगे या नहीं। वो आपसे सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी टीम का कोई मेंबर स्ट्रगल कर रहा है
और प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या आप सिर्फ प्रॉब्लम बताएंगे या फिर उसकी मदद करके सोल्यूशन निकालेंगे? टीम प्लेयर होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, यही सब यहाँ पर खा जाता है। और ये राउंड इंटरव्यू का मेक या ब्रेक हिस्सा हो सकता है। टेक्निकल इंटरव्यू की एक बहुत ही अजीब और मुश्किल बात यह है कि आपको कोई फैंसी कोड एडिटर नहीं मिलेगा। आपको कोड लिखना होगा गूगल डॉक्स पर। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसा इसलिए ताकि ये पता चल सके कि आपकी कोडिंग की फंडामेंटल समझ कितनी मजबूत है। आप सिर्फ ऑटो कंप्लीट जैसे टूल्स के भरोसे तो नहीं है। सिंटैक्स से लेके लॉजिक तक सब कुछ आपको खुद लिखना होता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन डीएसए टॉपिक्स पर तो मास्टरी कर ही लीजिए। ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग यानी डीपी, ट्री, बाइनरी सर्च और बैकट्रैकिंग, ज्यादातर टेक्निकल सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आसपास घूमते हैं। चलिए, मान लीजिए आपने जॉब क्रैक कर ली, कुछ साल काम किया। अब आखिर में देखते हैं कि जब कोई गूगलर कंपनी छोड़ता है तो क्या होता है, और यह एक्सपीरियंस जिंदगी भर के लिए कनेक्शन कैसे बन जाता है। कंपनी छोड़ने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अच्छे टर्म्स पर कंपनी छोड़े, क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे इसका फायदा आपको बाद में मिल सकता है। गूगल में एक कहावत बहुत मशहूर है, वंस अ गूगलर ऑलवेज अ गूगलर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी सोच को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग एक बार वहां काम कर चुके हैं वो अक्सर बिना दोबारा इंटरव्यू दिए उसी रोल के लिए वापस कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिखाता है कि गूगल अपने पुराने टैलेंट की कितनी कदर करता है। तो ये सब कुछ जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या गूगल में नौकरी करना किसी के भी करियर के लिए सबसे बेस्ट लॉन्च पैड है? एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको जबरदस्त पैकेज देता है, एक कमाल का कल्चर देता है और एक ऐसा कनेक्शन देता है जो जिंदगी भर साथ रहता है। इसका जवाब हम आप पर